अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त बिलाल अनवर और ये मेरे साथ हैं मियां तबस्सुम साहब। और आज की सूरत हाल जो सियासी गर्मा गर्मी सुप्रीम कोर्ट में रही और जैसा कि मुल्क में एक सियासी दर्जा जो एक अपनी ही बुलंद मुकाम पे है आजकल, तो इस सारे मौजू पे हम आज का जो व्लॉग बना रहे हैं इस पे बात करेंगे। अपने जो दो सीनियर दोस्त हैं उनसे भी अपनी इनकी राय लेंगे। तो इसके साथ अब आज की जो व्लॉग है वो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इनका ओपिनियन जानते हैं कि ये आज की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है और दूसरी तरफ जो पीडीएम जमातों ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया है। तो अब ये सारे सूरत हाल है, इसको किस तरह देखते हैं तो जानते हैं इनसे इनका ओपिनियन। जी तबस्सुम साहब, आप बताएं कि आप किस तरह देखते हैं ये सारी सूरत हाल को। बिलाल साहब, आपने आज सारा दिन खबरें सुनी हैं, सीधा सीधा फैसला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन का जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने मनसूख किया था उसमें थोड़ी सी उन्होंने तरमीम की है और इलेक्शन शेड्यूल बहाल किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये हुकूमती बेंचेस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है। इनको आइन के मुताबिक काम करना चाहिए और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने हुक्म दिया उसके मुताबिक इलेक्शन डेट पे होने चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत गर्मा गर्म लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बता रहे हैं मुल्की सूरत हाल। अगर एक बंदा लंदन में बैठा हुआ है उसको पाकिस्तान की सूरत हाल का क्या पता हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इस तरह की ये सूरत हाल जा रही है। मेरे ख्याल में ये जो जंग है ना, अब ज़िद में पड़ गई है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो तबस्सुम साहब, ये फ़ैसला जो आया है ये तो पंजाब इलेक्शन का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया हुक्म जारी किया है कि अगर आप केपी इलेक्शन के लिए चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से दरख्वास्त दी जाए। तो पीटीआई ने एक दरख्वास्त जो तैयार कर लिया वो सुबह सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे और उसके साथ उसकी प्रोसीडिंग लहदा से शुरू होगी। और इसके साथ जो पीडीएम जमाते हैं उन्होंने ये सारी अदालती कार्रवाई का बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। अब जो वो केपी इलेक्शन के जो शुरू होंगे, वो दरख्वास्त पे प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो उस पर क्या ये जमातें अदालत में अपनी इस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगी या फिर वो इसका मुकम्मल तौर पर जिस तरह उनके बयानात आ रहे हैं वो इसका बाइकआउट करेंगी? इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक जो ना पीडीएम और हुकूमती जमातें जो है ना वो बाइकाट ही करेंगी। वो बाइकाट करें या जो मर्ज़ी कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने अब आइन के मुताबिक उसका भी फ़ैसला देना है, ठीक है। वो भी उसी तरह ही जिस तरह पंजाब का फ़ैसला है उसी तरह वो भी फ़ैसला आएगा, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन तीन जजों के ख़िलाफ़ जो है ना रेफरेंस भेजा जाए। तो इससे आप बात वाज़ह है कि ये टकराव चाहते हैं, ये अदलिया के साथ टकराव चाहते हैं। तो ये टकराव जो है ना मुल्की सूरत हाल के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। इससे माजी में भी हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई है उन्होंने या तो फ़ौज के साथ पंगा लिया है, फड्डा डाला है, या फिर अदलिया के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में बेड़ा गर्क होना है मुल्क का, जो कि पहले ही हो चुका है। डॉलर आज जो ना 301 रुपये का हो गया। तो ये देखते हैं कि ये कहाँ तक चला जाता है। यही सूरत हाल चल रही है अभी तक। और ये आपको नहीं लगता ये सारी जमातों ने ये जो फ़ैसला मुस्तरद किया है और अदलिया के ख़िलाफ़ इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, इनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल के मुताबिक पीडीएम जो है ना वो अब सियासी शहीद होना चाहती है। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को चीफ़ जस्टिस साहब ने उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस साहब ने निकाला था, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे और मज़लूम बनेंगे अवाम में। इलेक्शन तो फिर भी होने ही होने हैं। तो इज़्ज़त के साथ अगर कोई काम हो जाए तो बेहतर है। तो अगर ये ज़िद में पड़ गई बात तो मेरे ख्याल में चीफ़ जस्टिस की बात मानी जाएगी, दूसरे इन लोगों की बातें नहीं मानी जाएंगी। तो इनके इलेक्शन की तरफ आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक जो ना इलेक्शन 2 सूबों के बजाय पूरे मुल्क में हो जाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब को रज़ाकराना तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। आपने बहुत अच्छा जो अपना तजज़िया पेश किया। और
हम तो ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। इसके साथ जो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको मिल बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। आज भी फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सारी जमातों से मिल बैठकर ये सारे मामला तय करने का एक इशारा दिया। और दूसरी तरफ पीडीएम तो बिल्कुल वो एक उनका एक वाज़ा मौक़िफ़ है, ना तो वो बैठने के लिए तैयार है और ना वो मुज़ाकरत करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखें इनका ये इस चीज़ को लेकर ये मुज़ाकरात अगर होते हैं, ये मुल्क के लिए करना को कुछ भी नहीं तैयार, सिर्फ वो अदलिया से टकराव चाह रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ तो बिल्कुल नहीं आ रहे कि वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल संजीदा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सारे मामलात को खुशसलूबी से हल कर लेना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए? तो पीडीएम तो एक खुला एक जंग की सूरत हाल में मुल्क को घेर रही है। इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, एमरजेंसी लग जाएगी। बिलावल ने भी आज एक खिताब के दौरान एक बातें की हैं कि मुल्क को तोड़ने की बातें करते हैं। एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है और दूसरी तरफ अब ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? बिलाल साहब, आज 4 अप्रैल है, तो 4 अप्रैल को ही जो ना जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी पर लटकाया गया था। और वो बिलावल भुट्टो के जो ना नाना जान थे, उन्होंने इस आइन के लिए, पाकिस्तानी आइन के लिए सारी जमातों को इकट्ठा किया और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद जो ना ये आइन बना था। तो बिलावल भुट्टो साहब को आज ख्याल करना चाहिए था कि आज उनकी जो ना सालगिरह थी भुट्टो साहब की, 4 अप्रैल था, तो उनको इस मौके पर इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इस जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइन के साथ खड़ा होना चाहिए था, अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए था। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है मुल्क की सलामती का, तो इनको सब लोगों को पीछे खड़ा होना चाहिए था। देखें, जब वो कासिम खान की रोलिंग पे जब फ़ैसला आया था, तो उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने एक बहुत किस्म का अच्छा फ़ैसला किया था। उन्होंने अदालत का फ़ैसला तस्लीम किया था। आपको पता है रात के 12 बजे अदालतें खुली थी। उन्होंने, अदालत ने सारा टाइम फ्रेम बना के, जैसे अब दिया है इलेक्शन का, ऐसे ही दिया था कि कब ये अदम एतमाद की कार्रवाई होगी, इस वक्त ये होगा, इस वक्त ये होगा। वो सारा टाइम फ्रेम जो अदालत ने बना के दिया था उसी तरह बिल्कुल हुआ। अगर अब वो सेम केस तो बिल्कुल वैसे ही है कि आइन की पासदारी चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, अदलिया अपनी आइन से हटके तो कोई बात कर ही नहीं रही। तो ये सारे मामला जो है, अदलिया तो अपना एक आइनी किरदार अदा कर रही है, ये अदलिया को मुतनाज़ा बना रहे हैं। आपको ये सारी सूरत हाल पे एक तरफ तो ये देखें, इनका दोहरा म्यार नज़र आ रहा है। तो जिस तरह इमरान खान ने वो अदालती फ़ैसला कबूल किया था, तो बसम साहब इसी तरह इनको ये फ़ैसला कबूल करना चाहिए। ये तो बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम ये फ़ैसला किसी सूरत नहीं मानेंगे, ये नाकाबिले अमल है। तो आपको नहीं लग रहा ये मामला कहीं और ही जा रहे हैं? बिलाल साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक कासिम खान सूरी साहब ने, जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने जो रूलिंग दी थी वो भी आइन के ख़िलाफ़ थी। ठीक है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। उस वक़्त भी जो ना अदलिया ने जो ना बहुत अच्छा फ़ैसला किया था, तो उस वक़्त जो ना पीडीएम की जमातों ने जश्न मनाया था और इमरान खान साहब के वर्कर जो नाराज़ थे। लेकिन वही अदलिया है, वही चीफ जस्टिस साहब हैं, और उन्होंने ये सो मोटो लिया है और उन्होंने इस दफ़ा जो ना फ़ैसला जो ना पीटीआई के हक़ में दिया, आइन के हक़ में दिया। मेरे ख्याल में पीटीआई के हक़ में नहीं दिया, वो आइन के हक़ में दिया है। तो मेरे ख्याल में सबको जो ना मान लेना चाहिए। अगर उस वक़्त इमरान खान साहब भी, उनकी जमात भी अदलिया के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती, तो आज उनका हाल बहुत बुरा होता, जिस तरह पीडीएम के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो इसलिए यही कहना बेहतर होगा कि सब जमातों को मिलकर बैठ के हल निकालना चाहिए। सबको अदलिया की बात माननी चाहिए और आइन की बात माननी चाहिए। और इसके साथ ही हम आज के व्लॉग से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।